Morning students, as I am sharing with you about the compound of aldehyde group. Compound of the aldehyde groups. This type of questions, this type of the topics is the most important for the board examination 2024. Carbon and its topics are related to the carbon and its compounds. यह जो टॉपिक्स है कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। उस क्रियात्मक समूहों के संलग्नता से विभिन्न प्रकार के ग्रुप के कंपाउंडों का फॉर्मेशन होता है। उनमें से हमारा एक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्डेशन CHO। मेथेन ग्रुप के कंपाउंड से जब एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और रिमेनिंग जो रेडिकल बचता है, रिमेनिंग रेडिकल इज कॉल्ड एल्किल। मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल। ये जो फॉर्मूला है यह एल्किल ग्रुप का है। When one hydrogen removed from the saturated hydrocarbon, after remove which radical are remaining, that radical is called alkyl group. सूत्र होता है इसका CnH2n+1 CHO और n जो होता है नंबरिकल वैल्यू होल कंप्लीट इंटेजर्स नंबर, n बराबर 0 1 2 3। एल्डिहाइड ग्रुप में जब हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो कार्बन की संख्या लेना शुरू करते हैं n बराबर 0 से। किसी में 1 से होता है, कुछ में 0 से होता है, मैक्सिमम में 1 से होता है और कुछ ही में 0 से होता है। तो इसमें जो हम लोग कार्बन की संख्या का शुरुआत करेंगे 0 1 2 3 से, और इस जनरल फॉर्मूला से जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार होता है उसमें अल प्रत्यय लगता है, उसमें अल प्रत्यय लगता है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एनी कंपाउंड इज द डिपेंडेंट on which radicals, that radical is the called functional group. On which groups chemical property of the compound is dependent on which functional group या which groups is called the functional groups। और ये परीक्षा में 4 नंबर का पूछे जाते हैं कि संरचना सूत्र लिखे। जैसे कीटोन ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, आपका एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उसमें से मैं आज इसका एक का डिटेल कर रहा हूँ। सबसे पहले चला जाए, अगर हम इस सूत्र पर n बराबर 0 बैठाते हैं, अगर हम इस सूत्र पर n बराबर 0 तो कार्बन के जगह पर 0 हो जाएगा, तो जी कार्बन रिमूव हो गया। n के जगह पर 2 होगा तो 2 गुना 0, यह भी 0 हो गया, 1 बच गया। तो भाई यहाँ बच गया H और फंक्शनल ग्रुप से CHO, ये बन गया HCHO। भाई इसका कैसे बॉन्डेशन कंप्लीट होता है फंक्शनल ग्रुप का? कार्बन और हाइड्रोजन 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, कार्बन हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4, 1 6। कार्बन को अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। इस प्रकार से इस कार्बन का ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। संरचना सूत्र ये होता है
संरचना सूत्र में जहां पर सिंगल बॉन्डेशन है 2 इलेक्ट्रॉन, जहां पर डबल बॉन्डेशन है वहां 4 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 2 8, इसको कहते हैं मेथेनल। विपाक प्रणाली में इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम में इसको कहते हैं मेथेनल कहते हैं। अगर आप n बराबर 0 लेते हैं, अगर इस फॉर्मूला में n के जगह पर 1 बैठाते हैं तो हमारा जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो CH3CHO, और इसका संक्षिप्त NaCl जो फॉर्मूला होगा CH3 सिंगल बॉन्डेशन CHO, और इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा देखिए 2 2 4, यहाँ पर डबल बॉन्डेशन होगा तो 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, यानी हर दृष्टिकोण से उसका ऑक्टेंट 8 कंप्लीट होना चाहिए। आप जहां भी हाइड्रोजन और कार्बन को लिखिए, लेकिन 8 आपको कंप्लीट करना है, ऑटोमेटिकली यह आपका स्वरूप स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं यूपाक सिस्टम में एथेनल कहते हैं। अगर n बराबर, आप कहिए कि इसको मेथेनल हम क्यों कहें, चूंकि सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो एल्केन है, उसका पहला मेंबर मेथेन होता है। तो नामकरण की जो प्रक्रिया होती है एल्केन ग्रुप के मेंबर से होता है। पहला में मेथन कंपेयर करते हैं, दूसरा में एथेन, तीसरा में प्रोपेन, चौथा में ब्यूटेन से कंपेयर करते हैं। तो पहला एल्केन का पहला मेंबर होता है मेथेन, तो मेथेनल। एल्केन का दूसरा एथेन, तो एथेनल। तीसरा होता है प्रोपेन। n बराबर 2 लेते हैं, n के जगह पर ये आपका फॉर्मूला प्राप्त होता है। ये हो गया संरचना सूत्र, ये हो गया NaCl फॉर्मूला संक्षिप्त, ये हो गया संरचना सूत्र। इसका कंपेयर कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 2 8। अब n बराबर 3 लेते हैं तो पहला हो गया 0। तो चूंकि यहाँ पर जो नॉमेरिकल वैल्यू है 0 से स्टार्ट किए हैं और एल्केन में 1 से करते हैं, तो 1 2 3 4। एल्केन में चलिए चौथा मेंबर क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो इसके नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया होगी ब्यूटेन के नाम पर होगी। तो अब चलिए n बराबर मैंने 3 लिया, ये संक्षिप्त फार्मूला बना। ये देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 2 6 2 2 4 2 4 2 6 2 8। ये आपका हो गया 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 2 6 2 8, जो कहते हैं ब्यूटेनल। इस प्रकार से आप n बराबर 4 में जाइएगा। तो एल्केन ग्रुप का जो अगला मेंबर है उसके आधार पर इसके नॉमिनेट की प्रक्रिया हम करेंगे। तो अल प्रत्यय से ही आप एग्जामिनेशन में यह पहचान पाएंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप का है। और जब आप पहचान लीजिएगा एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो भाई मेथेन और मेथेनल है तो पहला मेंबर उसमें 0 लिया गया था, एथेनल है तो दूसरा मेंबर उसमें 1 लिया गया था। ध्यान यही देना है कि एल्केन ग्रुप में 1 से शुरू करते हैं, इसमें 0 से शुरू करते हैं। 1 का कंपेयर 0 से करना है, 2 का कंपेयर 1 से करना है, 3 का कंपेयर 2 से करना है, 4 का कंपेयर 3 से करना, तभी आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक जो है आज का समाप्त हुआ, और हमारे चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करेंगे। मैं पुनः एक सिस्टमेटिक तरीके से 8वां फंक्शनल ग्रुप का, या जो भी आपके पुस्तक में है 7-8 एल्केन एल्काइन को लेकर, एमिनो ग्रुप को लेकर करीब 8 आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से मैं पढ़ते रहूँगा और हमारे चैनल की सदस्यता जरूर प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।